हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलों, गोपाल के प्यारों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में आनंदित होंगे। तो आज आप मैं किशोरी जी का एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ कि बरसाने में एक संत जी थे। उनका नियम था कि वो डेली सुबह शाम किशोरी जी की आरती में सम्मिलित हुआ करते थे, किशोरी जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उनके 3 पुत्र थे और पुत्री नहीं थी। तो उन्होंने मन में सोचा कि मैं कभी भी मैंने राधा रानी के लिए कोई ड्रेस नहीं बनवाई है, ना उनको पहनाई है। सभी लोग ड्रेस बनवाते हैं और उनको पहनाते हैं, तो अब की बार मैं भी अपने हाथों से ड्रेस बना के किशोरी जी को पहनाऊंगा। ऐसा विचार आया तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि मेरे मन में आ रहा है कि मैं भी एक ड्रेस बनाऊं, किशोरी जी को पहनाऊं। क्या किशोरी जी मेरे हाथ से पहनेगी? तो उनकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तो किशोरी जी के इतने बड़े भक्त हैं, सुबह शाम दर्शन के लिए जाते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा, हाँ ज़रूर बनाइएगा। तो उन्होंने अपने पसंद का कपड़ा लेके आए और अपने हाथ से किशोरी जी के लिए बहुत सुंदर सी एक ड्रेस बनाई। लहंगा चुन्नी, उस पर गोटा, सितारे, जरी का काम किया। और लेकिन मन में थोड़ा सा संकुचा रहे थे कि पता नहीं किशोरी जी को मेरे हाथ की बनी हुई ड्रेस पसंद आएगी या नहीं आएगी। ऐसा सोच के वो ड्रेस लेके बरसाना के मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जब चढ़ने लगे, आधे रास्ते सीढ़ियों में ही चढ़े तो वहीं पर बैठ गए, थक गए और मन में दुविधा थे कि कैसे मैं ये ड्रेस लेके जाऊं। किशोरी जी पता नहीं पहनेगी नहीं पहनेगी। हाँफने लगे, थोड़ा से एज भी हो गई थी और वहीं पर उनकी आंख लग गई। तो उन्होंने सपने में देखा कि एक 8-9 साल की कन्या आई है। बोले, बाबा ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, आपने किसके लिए बनाई है? तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने किशोरी जी के लिए बनाई है, मैं उनको पहनाऊंगा अपने हाथ से। बोले, बाबा ये ड्रेस मुझे दे दो, उनके लिए आप दूसरी बना लेना। तो संत जी कुछ कह नहीं पा रहे थे कि बहुत मुश्किल से तो उन्होंने ये ड्रेस बनाई। लेकिन वो कन्या आग्रह करने लगी, जिद पकड़ के रह गई। बोली, बाबा ये ड्रेस मुझे दे दो, उनके लिए आप दूसरी बना लेना। और संत जी कुछ हाँ ना का जवाब देते इससे पहले ही वो कन्या उनके हाथ से वो ड्रेस लेकर भाग गई। वो बहुत दुखी हुए कि बहुत मुश्किल से तो मैंने किशोरी जी के लिए ड्रेस बनाई थी, वो भी वो कन्या लेके चली गई और वो ना हाँ कर पाए ना कर पाए। ऐसा सोचते सोचते मन में थोड़ा सा दुख हुआ और वो सो गए। तो जब वहाँ से दूसरे लोग भी दर्शन के लिए जा रहे थे, उन्होंने जगाया, बाबा यहाँ सीढ़ियों पे क्यों सो रहे, चलिए ना, आरती का टाइम हो गया है। अब वो सोचने लगे कैसे जाऊँ। फिर लोग आते कहते, बाबा चलिए ना, आरती का टाइम हो गया है। वो धीरे धीरे थोड़ा उदास मन से सीढ़ियाँ चढ़े और किशोरी जी के मंदिर के सामने पहुँचे। जैसे ही आरती के लिए पट खुले तो देखे क्या, किशोरी जी वही ड्रेस पहने हुए हैं जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। तो ये देखकर उनके आँखों से बिल्कुल भाव विभोर हो गए। वो उनके आँखों से अश्रु की धारा बह निकली। बोले, अरे मैं पहचान ही नहीं पाया, किशोरी जी को मेरे हाथ से बनी हुई ड्रेस के पहनने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने मेरा इंतज़ार नहीं किया और ख़ुद छीन कर ले गई वो ड्रेस। तो ऐसी है हमारी किशोरी जी। अगर उनके लिए आपके मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा है, थोड़ा सा भी प्यार है, तो वो आपके पास खुद दौड़ी चली आती हैं। जैसे वो संत बाबा के मन में भाव जागा कि मैं किशोरी जी को ड्रेस पहनाऊँ, तो किशोरी जी खुद आके उनके हाथ से ड्रेस ले गईं और उन्होंने वो ड्रेस पहनी। तो ऐसी हैं आप भी। किशोरी जी पे प्रेम रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, एक कदम उनकी तरफ बढ़ाइए। देखिए वो 10 कदम बढ़ा के आपके लिए आगे हाथ बढ़ाएंगी, आपके साथ आएंगी और आपके सारे कामों को बना देंगी, सारे कष्टों को दूर कर देंगी। तो ये छोटा सा प्रसंग आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हो किशोरी जी की, जय हो लाडली सरकार की, जय हो राधे रानी की। राधे राधे।